अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मेरी किचन में बन रहा है स्टफ़ जंबो पास्ता विद चिकन एंड मशरूम सॉस। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है और बहुत ही यूनिक डिश है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इसके लिए सबसे पहले जो है जंबो पास्ता को बॉईल करेंगे। एक पैन में जो है खुला पानी ले लें और उसको बॉईल होने दें। उसमें सॉल्ट डाल दें 1 टेबल स्पून और ऑयल डाल दें 1 टेबल स्पून। और उसके बाद फिर जब बॉयल आ जाए पानी के अंदर तो उसमें फिर जंबो पास्ता जो इस तरह के पैक में आता है, किसी बड़े स्टोर में मिल जाएगा। तो आधा पैकेट जो है मैंने उसका डाला है इसमें। आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से जितना भी बनाना है बना लें। तो एक डिश में जो है ये आधा पैकेट काफ़ी रहता है। तो इसको जो है नॉर्मल पास्ता से थोड़ी देर ज़्यादा बॉईल करना पड़ता है क्योंकि ये बड़े पीसेस में होता है, तो ज़रा देर से बॉईल होता है। तो तकरीबन 12 से 13 मिनट इसको बॉईल होने में लगे थे। अब एक फ्राई पैन में जो है 1 टेबल स्पून ऑयल डालें और उसमें ½ टी स्पून गार्लिक चॉप डाल के 2 कप जो है ताज़ा पालक डालें। मैंने जो है बेबी स्पिनच यूज़ किया है, लेकिन आप कोई दूसरा पालक भी चॉप करके डाल सकते हैं। उसके बाद उसको इस तरह से फ्राई करें पैन में। हल्का सा ही फ्राई करना है, 1-2 मिनट में जो है ये फ्राई हो जाएगा। उसको फ्राई करने के बाद एक प्लेट में अलग से निकाल दें। ये हम फिर चीज़ में मिक्स करेंगे। और अब जो है दोबारा इसी पैन में ऑयल डाल के 1 टेबल स्पून और फिर ½ टी स्पून इसमें चॉप गार्लिक डाल दें। और आधा केजी जो है मैंने बोनलेस चिकन को जो है छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, वो डाल दिया है। ½ केजी चिकन डाला है। और फिर इसमें ½ टी स्पून गार्लिक पाउडर और 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और फिर उसको जो है फ्राई करेंगे। चिकन के गलने तक जो है इसको फ्राई करना है। टोटल इसमें मैंने 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर छिड़का है। अब इसको ढक देंगे गलने के लिए। जब गल जाएगा तो इसने चिकन ने पानी छोड़ दिया है, तो उसका पानी अच्छी तरह खुश्क करके इसको भी फिर हम अलग निकाल लेंगे। ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है चिकन, तो इसको हम अभी डिश आउट कर लेते हैं। उसके बाद फिर बाकी की तैयारी करेंगे। अब 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही बटर के डालेंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि बटर जो है वह जल ना जाए। लेकिन अगर आपको बटर नहीं डालना है तो आप सिर्फ ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने चॉप गार्लिक डाल दिया है इसमें। इसको हल्का सा सॉटे करेंगे। और फिर इसमें जो है 3 टेबल स्पून चॉप प्याज डाल देंगे, बारीक बिल्कुल चॉप करके डालना है। और फिर इसमें जो है 1.5 कप के करीब मैंने बटन मशरूम जो होते हैं वो काट के डाला है। ये फ्रेश है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप टिन के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से गार्लिक में इसको फ्राई कर लेना ज़रूरी है, तो इससे अच्छा टेस्ट आता है। जब मशरूम पक जाए तो फिर उसमें जो है 1/4 कप जो है हम मैदे के डालेंगे। इससे जो है सॉस जो है वो गाढ़ी बनेगी, थिकनिंग के लिए है ये। इसको भी थोड़ा सा करके फिर 1 कप जो है मैंने इसमें मिल्क का डाला है। ये चाय का मग मैंने यूज़ किया है। 1 मग मिल्क डाला है और फिर 1 मग ही इसमें पानी डाला है। और 1 चिकन का क्यूब जो मैगी या कनौर का होता है वो डाल दें
जायके के लिए। और जब ये थिक हो जाए, ये थिक हो चुका है, तो ये सॉस तैयार हो गई है। अब इसमें जो है हमने चिकन जो फ्राई की थी वो डाल देंगे वापस, और 1 मिनट पकाने के बाद गार्लिक पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर ऑरिगेनो डालेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून अपने टेस्ट के मुताबिक, सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और उसको मिक्स करके अब जो है हम स्टफ़ करने के लिए रिकॉटा चीज़ लेंगे। रिकॉटा चीज़ का पूरा 1 डब्बा मैंने लिया है। इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब रिकॉटा चीज़ था, वो ले लिया है। और पालक जो हमने अभी फ्राई की थी वो इसमें मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट के डालेंगे, और ऑरिगेनो डालेंगे 1/2 टीस्पून, उसके बाद जो है जो हमने अभी सॉस तैयार की थी वो बेकिंग डिश में निकाल लेंगे, किसी भी बेकिंग डिश में। फिर इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर जो है हम पास्ता में जो है चीज़ भर के वो लगा देंगे। तो ये इस तरह पास्ता जो बॉईल हमने किया था उसके अंदर अभी हम चीज़ स्टफ़ कर देंगे। ये इस तरह से रिकॉटा चीज़ और पालक को जो है आप स्टफ़ करके इसके ऊपर रखते जाएं। सारे पास्ता में इस तरह भर के लगाना है इसके ऊपर। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये देखें इस तरह से पूरा मैंने सेट कर दिया इसके ऊपर। और फिर अब इस पर आधा कप जो है चेडर चीज़ और आधा कप मोज़रेला चीज़ शेरेट करके इसको ऊपर डाल दिया है, और इसको फिर हम बेक करेंगे 350 पर तकरीबन 30 मिनट के लिए। जब ओवन प्री हीट हो जाए तो फिर उसमें रख दें और आधे घंटे के लिए जो है बेक होने दें। जब ऊपर से कलर आ जाए, ये देखें बेहतरीन बन चुकी है डिश, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।